आओ सचिन वाजे आओ, मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री, आओ बैठो, विराजो, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, आओ बैठो। और बताओ क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? सर महाराष्ट्र में तो कोविड चल रहा है। अच्छा तो एक काम करो, तेल निकालो। तो सर सरसों कहाँ है? अरे सरसों नहीं रे, जनता का तेल निकालो। सर जनता का तेल, वो तो मशीन अभी आया नहीं। अरे ना 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 ना, मेन्यू कार्ड है हमारे पास। ए सेक्रेटरी, मेन्यू कार्ड ला के आओ। तिवारी भैया, जिस तरह से आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अनिल देशमुख को सीधा सीधा बचा रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो परमवीर सिंह ने एलिगेशन लगाए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को? देखिए, शरद पवार साहब क्यों इस्तीफा नहीं लेंगे, इसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगा आपके जनता जनार्दन को। कहीं ना कहीं जिस तरह से परमवीर सिंह की अंतर आत्मा जगी है, जो लगातार सो रही थी 1 साल से, जब से सरकार का गठन हुआ, अंबुजा सीमेंट के बेस पे जब खड़ी हुई थी सरकार, उस समय भी तो यही थे, वही थे। तो जो अंतर आत्मा जगी है और अंतर आत्मा ने कहा कि 100 करोड़ रुपया, तो अब शरद पवार साहब ने कह दिया कि जब तक 100 करोड़ रुपया देगा नहीं तब तक इसको छोड़ूंगा नहीं। पहले ये अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपया दे, कहीं ना कहीं बात हो गया होगा। आखिर इतनी बड़ी रकम जो सोच से परे है, सोच से परे, और इतनी बड़ी रकम कोई खा नहीं सकता, अकेले हाजम नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं बंटवारा होता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं कि तिवारी भैया कह रहे हैं, ये वहां की सरकार कहती है, यहां के सबूत कहते हैं। 100 करोड़ रुपया मुंबई की धरती से, जब नहीं मिले तो मुकेश अंबानी के कनपट्टी में बंदूक रख दो, कोटक महिंद्रा के कनपट्टी में बंदूक रख दो, बिजनेसमैन के कनपट्टी में बंदूक रख दो और पैसे वसूलो। इसमें झूठा जो भी हो, झूठा मान लीजिए एग्जाम्पल कि परमवीर सिंह झूठा है, तो इस्तीफा लीजिए, उसको टर्मिनेट कीजिए, उसका घर तुड़वाइए, क्योंकि घर तो तुड़वाते ही हैं। जो झूठा होता है उसका घर तुड़वाते हैं ना। कंगना का भी घर टूटा था ना। कंगना ने क्या कहा था? सिर्फ कंगना ने कहा था कि महाराष्ट्र में अन्याय हो रहा है, तो उसका घर तोड़ दिया गया था जैसी मसीमन से। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि परमवीर सिंह का घर का टूटेगा। साबित कीजिए कि झूठा है। अब तो परमवीर सिंह पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि मुझे झूठा साबित कीजिए, पहुंच गए हैं कि मुझे झूठा साबित कीजिए। अब वो तो बोल रहे हैं परमवीर सिंह कि अब लड़ाई आर पार की होगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे दबा के रखा था। कोई बात नहीं है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि परमवीर सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं बाकी चीजों में परमवीर सिंह का साथ नहीं देता, उनको अप्रिशिएट नहीं करता। सुशांत सिंह राजपूत में कहीं ना कहीं गलत हुआ है, मैं उनका साथ नहीं देता, लेकिन इस मामले में परमवीर सिंह के साथ हूं मैं। अगर कोई स्टेटमेंट दिया है 8 पन्नों का तो गलत नहीं है। आईपीएस का करियर दांव पे लग गया है उनके, तो खेला जो हुआ है 100 करोड़ का, और समझ में नहीं आता कि अगर इतने बड़े टैलेंटेड आईपीएस ऑफिसर ने बयान दिया है तो कहीं ना कहीं उसके बयान में कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। सच्चाई तो है। एक मिनट सच्चाई होगी। पत्रकार महोदय एक मिनट सुन लीजिए, कहीं ना कहीं बयान में सच्चाई होगी। अगर वो झूठ बोल रहा है तो पटाख से उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। खेला चल रहा है, मैं नहीं इस्तीफा लूंगा, ना दूंगा, ना लूंगा। आरोप लगाना आसान है, शरद पवार साहब कह रहे हैं आरोप लगाना आसान है। अच्छा, यानी कि एनसीपी पे आरोप लगे तो आसान है, जानबूझ के लगाया जा रहा है, षड्यंत्र है, सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, मोदी सरकार हिटलर शाही है, मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लागू हो रही है, मोदी सरकार नीच हरकतें कर रही है। इस तरह के तमाम वर्ड स्क्रिप्ट डिक्शनरी से निकाल के चिपकाए जा रहे हैं सब जगह। बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, सुनते रहिएगा। ये इस तरह के स्टोरी लिखा जा रहा है, बाकायदा पूरी तरह से लिखा जा रहा है कि ये सब होगा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन सचिन वाजे गिरफ्तार हुआ था, उस दिन मिस्टर नंगा सांसद
अब नंगा में ये मत पूछेगा कि कौन है, माननीय संजय राउत जी लगा दिया, याद रहे जी लगा दिया है। तो इन्होंने क्या कहा था कि सचिन वाजे को फंसाया जा रहा है, एकदम पीसा जा रहा है उनको, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास कोई काम नहीं है। तो सचिन वाजे पे नरेंद्र मोदी, अब देखिए कहाँ से बयान ये लोग ले आता है, कहाँ से बयान बोलते हैं। मुझे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है पत्रकार महोदय कि नरेंद्र मोदी पे कोई काम नहीं है, सचिन वाजे पे नजर रखा है नरेंद्र मोदी ने। ये है सचिन वाजे, अच्छा मैं नरेंद्र मोदी सचिन वाजे पे नजर रखता हूं, ये जूम करके, और कोई काम नहीं है। अर्णव गोस्वामी को सचिन वाजे ने गिरफ्तार किया था, इसलिए फंसाया जा रहा है। वाह रे वाह वाह वाह, माने जबरदस्ती नरेंद्र मोदी के मुंह में शब्दों का चयन प्रक्रिया करके डाला जा रहा है कि ये लीजिए। अरे बाबा एक मिनट रुकिए ना, जब आप नरेंद्र मोदी के बात आते हैं तो आप हटाते हैं। मोदी जी की बात सुन लीजिए पहले, मोदी जी पे जो लांछन लगाए वो सफाई दे दूं मैं। तो जब जिस तरह की जब बातें होती कि सचिन वाजे को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, सचिन वाजे एक सच्चे आईपीएस सच्चे पुलिस ऑफिसर है, आसमान को फाड़ के महाराष्ट्र पुलिस का वर्दी कंधे पे लगा के जमीन फाड़ के निकले हैं, ऐसे पवित्र पुलिस ऑफिसर पे ऐसे इल्जाम उस समय बोले जा रहे थे। अब टॉपिक पे आता हूं, लेकिन शिवदीप लांडे एक आईपीएस ऑफिसर है, टैलेंटेड। मैं बहुत सम्मान करता हूं कि बिहार के धरती पे पटना में आईपीएस ऑफिसर थे, पटना के एसएसपी थे शिवदीप लांडे, लड़कियां उसमें मरती थी, बड़े स्मार्ट हैं और जबरदस्त तरीके से अपराधियों को धोते हैं। लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट लेके आए हैं उसमें कहा है कि मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे मुख्य आरोपी है। बोल दिया ना, मान गए वो कि सचिन वाजे मुख्य आरोपी है, और वो भी महाराष्ट्र की एटीएस ने साबित किया है। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, तो नहीं सुन तो लीजिए, तो एटीएस ने साबित किया है। तो कुछ दिन पहले मिस्टर नंगा सांसद क्यों बोल रहे थे कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है? इसका मतलब वहां पे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष अगर सवाल नहीं पूछती तो ये भी केस सुशांत सिंह राजपूत की तरह दब जाता, ये भी दब जाता दिशा सल्यान की तरह। और आज ये लोग बोल रहे हैं कि सचिन वाजे को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। और जब इनका पोल खुलना शुरू हो गया, जब 100 करोड़ का मामला शुरू हो गया, तो बोला जा रहा है कि जानबूझ के फंसाया जा रहा है। बताइए एक मिनट के बताइए, गृह मंत्री होके एक सब इंस्पेक्टर को बुला के ये कहता है, सब इंस्पेक्टर सोचा होगा कि गृह मंत्री जी बुलाए हैं मुझे कि भाई कानून व्यवस्था की चर्चा करेंगे, लेकिन वहां चर्चा नहीं। आओ सचिन वाजे आओ, मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री, आओ बैठो, विराजो, जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र, आओ बैठो और बताओ क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। सर महाराष्ट्र में तो कोविड चल रहा है। अच्छा तो एक काम करो, तेल निकालो। तो सर सरसों कहाँ है? अरे सरसों नहीं रे, जनता का तेल निकालो। सर जनता का तेल, वो तो मशीन अभी आया नहीं। अरे ना 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 ना, मेन्यू कार्ड है हमारे पास। ए सेक्रेटरी मेन्यू कार्ड ला के आओ। मेन्यू कार्ड सर? खाना खाने वाला मेन्यू कार्ड? नहीं नहीं नहीं, वसूली का मेन्यू कार्ड। सर वसूली का मेन्यू कार्ड रे बाबा, वसूली का मेन्यू कार्ड। को रोका, बट बीच में डिस्टर्ब नहीं, बीच में वाजे डिस्टर्ब मत करो। तो ये 1750 बार हैं, इसके 2-2 लाख वसूलो। सर सब कुछ पता है आपको? अरे भाई इससे पहले तो यही काम था हमारा। अब एक मिनट रुक जाइए। तो ये जो 1750 बार है, इसे 2-2 लाख वसूलो। और जो हुक्का बार है, जो उसका छोटा बार है, ये छोटा भाई है, और हुक्का बार बड़ा भाई है, तो इस पे छापा मारो और खूब वसूलो, तेल निकालो। चलो ठीक है, तो चलो निकलो यहाँ से। इस तरह के स्क्रिप्ट लिखे गए होंगे, क्योंकि देखिए ये मनगढ़ंत कहानी नहीं कहा जा रहा है। द बिहाफ ऑफ
स्टेटमेंट मिस्टर परमबीर सिंह, उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी करके बोला है। अच्छा तिवारी भैया, ये बताइए कि आखिरकार उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो सचिव अनिल देशमुख को क्यों नहीं हटा देते? क्या वजह है कि नहीं हटा पा रहे हैं? डर किस बात का? अब देखिए, उद्धव साहब लगा दिया सर। उद्धव साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं, कोई भी अपना कुर्सी को एक पहिया को एक पैर तोड़ देगा तो क्या होगा? कुर्सी टूट जाएगा ना, वो बैठने लायक होगा तो नहीं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि बहुमत की सरकार अल्पमत की सरकार, बैसाखी पे चलने वाली सरकार एकदम प्रोटीन वाली सरकार। तो प्रोटीन वाली सरकार पहले थी क्योंकि दोनों की विचारधारा मैच कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की। लेकिन जो अब हुआ है उसमें अलग से कांग्रेस अपना लकड़ी दे रखी है, एनसीपी ने अलग से लकड़ी दे रखी है, और 2 लकड़ी लेके आई है शिवसेना। तो 4 लकड़ी पे महाराष्ट्र की सरकार बैठी हुई है। एक पैर आपने खींचा कि कुर्सी धम से गिरा और सरकार गिर गया। तो हमारे लिए 100 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सत्ता इंपॉर्टेंट है, आज 100 करोड़ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उद्धव साहब इनको नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे उनको ना, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। अब जब तक सारा रिमोट कंट्रोल झोला में करके तो शरद पवार साहब के पास है। शरद पवार साहब लगातार देख रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो मेरा अपना घर में ऑक्सीजन देने वाला, खाना खिलाने वाला वो विधायक है, मंत्री बना, आप तेल निकाले दीजिए। ये तमाम चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन वहाँ पे जो सांसद लोग हैं, जो वहाँ के विधायक हैं बीजेपी के, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, ये तमाम लोग जब तक इस्तीफा नहीं लेते तब तक रुकेंगे नहीं। एक डायलॉग सुना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक इस्तीफा नहीं ले लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं।